साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिकल साइंस के अंदर देश के प्रमुख या भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री का टॉपिक हम पढ़ रहे थे और भारत के प्रधानमंत्री के टॉपिक में 11वीं क्लास के अंदर जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दो प्रमुख जो अपने देश के पहले और दूसरे प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में अच्छी तरह से हमने पढ़ा है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी की जो शुरुआत हमने 11वीं क्लास में की थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास थोड़ी सी पहले उसे बंद करनी पड़ी। अब उसके बारे में आगे हम जो बढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ेंगे अपने देश की प्रमुख प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा गांधी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू के पश्चात देश में सर्वाधिक कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल हम देखें तो 1966 ईस्वी से लेकर के 1977 ईस्वी तक और 1980 से लेकर के प्रधानमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल 1966 से 77 और 1980 से लेकर के 1984 ईस्वी तक इनका प्रधानमंत्री के तौर पर क्या रहा था, कार्यकाल रहा था। 1966 से 77 और 80 से 84, बीच में जो 1977 से लेकर के 1980 का जो समय आता है, इस दौरान अपने देश के अंदर जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार अपने देश के अंदर थी 1977 से 80 के दौरान। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह अपने देश के प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार अपने भारत देश में गैर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो वो कब बनी थी, 1977 में। और वो गैर कांग्रेस पार्टी जिसने सरकार बनाई वो उसका नाम क्या था, जनता पार्टी। 1977 से 1980 के दौरान जनता पार्टी का शासन है वो अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री के तौर पर रहा था। इंदिरा गांधी अपने देश की आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिनका बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू के पश्चात लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा झंडा फहराने वाली प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर प्रमुख अपने देश में होने वाले कार्यों की यदि हम चर्चा करते हैं तो इनके कार्यकाल में विदेश नीति के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और अपने देश के संविधान के बदलाव में यदि देखा जाए तो कई प्रमुख जो कार्य हैं वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किए गए थे। सबसे पहले तो 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने अपने देश के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 ईस्वी में देशी रियासतों को दिया जाने वाला जो एक वार्षिक भत्ता था जिसे प्रिवी प्रेस कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था, उसे प्रिवी प्रेस के नाम से जाना जाता था। ये प्रिवी प्रेस क्या था, रियासतों को दिया जाने वाला वार्षिक भत्ता। और रियासतों को दिया जाने वाला जो वार्षिक भत्ता था इसको समाप्त करने का कार्य 1971 में यदि किया था तो किसके द्वारा किया गया था, अपने देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 1971 में इन्होंने प्रिवी प्रेस जो सरदार पटेल के द्वारा अपने देश में देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था, जिन्हें एकीकरण का जनक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उस समय बहुत सारी रियासतों ने एक शर्त रखी थी कि हमारी रियासत की जितनी टोटल आय है उसका कुछ हिस्सा एक वार्षिक कर के रूप में या भत्ते के रूप में हमें सालाना प्रदान किया जाए। उसको जो भत्ता जो प्रदान किया जाता था सालाना, उसे प्रिवी प्रेस कहा जाता था, जिसको समाप्त करने का जो कार्य किया था वो किसने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था
जो बांग्लादेश वर्तमान में अपना भारत का पूर्वी एक पड़ोसी राष्ट्र है, ये बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये जाना जाता था। वर्तमान में जो पाकिस्तान है पश्चिमी पाकिस्तान और वर्तमान में जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 ईस्वी में इस पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने में यदि प्रमुख योगदान जिस प्रधानमंत्री का रहा वह इंदिरा गांधी थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध का मुद्दा था वो बांग्लादेश ही था, यानी बांग्लादेश जो स्वतंत्र एक राष्ट्र बना था वो 1971 में बना था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उस बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के हुआ था। पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश नाम से एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1971 ईस्वी में अपने देश के अंदर दूसरी बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया था, यानी कि अपने देश के अंदर दूसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, ये राष्ट्रीय आपातकाल दूसरी बार अपने देश में कब लागू किया गया था, 1971 ईस्वी में। और 1971 ईस्वी में जो दूसरी बार अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था वो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लागू हुआ था। उस समय अपने देश की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। साथियों याद रखना, आज तक अपने भारत देश के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जा चुका है। कितनी बार प्रयोग किया जा चुका है, 3 बार। और इन 3 बार में 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल अपने देश में लागू हुआ है, वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू हुआ है। एक तो 1971 में और दूसरी बार 1975 में अपने देश के अंदर अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। उस समय के अपने देश की प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। 1975 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, उसका कारण था आंतरिक अशांति के आधार पर। उस समय अपने देश के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। अपने भारत के उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ये अपने देश के राष्ट्रपति थे। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर अपने देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया गया था। तो इस प्रकार आज तक 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, एक बार जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1962 में, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और दूसरी बार 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी थे। तीसरी बार 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर अपने भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। 1971 में और 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ यह है 1977 में समाप्त किया गया था, और 1962 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उसे समाप्त कब किया गया था, 1968 में। ठीक है, तो इस प्रकार आज तक सबसे अधिक 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आज तक सबसे अधिक 2 बार अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। इसी के साथ राष्ट्रपति का जो टॉपिक पढ़ा था हमने, और उस राष्ट्रपति के टॉपिक में हमने एक चीज क्लियर की थी, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, और राष्ट्रपति की शक्तियों में भी राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हमने पढ़ी थी, जिसमें अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा था। आज तक सबसे अधिक 50 बार राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ है वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू हुआ। आज तक टोटल यदि हम देखें तो 128 बार जो राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर लागू हो चुका है, और 128 बार में सबसे अधिक बार 91 बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लागू हुआ है, और 91 बार में भी सबसे अधिक की यदि हम बात करें तो 50 बार अकेली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ है। सबसे अधिक राष्ट्रपति राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। कितनी बार, 50 बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 35 बार 66 से 77 के दौरान, और 15 बार 1980 से 84 के दौरान, यानी टोटल 50 बार राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू हुआ है। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय आपातकाल 2 बार लागू हुआ इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। सबसे अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में,
इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू हुआ। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही 1974 में अपने देश के अंदर पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। पहली बार परमाणु परीक्षण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? 1974 में 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में पहली बार अपने देश में परमाणु परीक्षण किया गया। उस समय अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साथियों, याद रखना, आज तक 2 बार अपने देश के अंदर परमाणु परीक्षण किया जा चुका है। पहली बार 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री अपने देश के अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोनों ही बार जो परमाणु परीक्षण हुआ है वो अपने राजस्थान राज्य में हुआ है, जैसलमेर जिले के पोखरण रेंज में 1998 में और 1974 में। तो इस प्रकार पहली बार जो परमाणु परीक्षण किया गया वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अपने देश के अंदर पहली बार परमाणु परीक्षण है वो किया गया है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया। इनके द्वारा गरीबी हटाओ का एक प्रमुख नारा दिया गया और इसके अलावा जनसंख्या पर नियंत्रण हासिल करने के लिए परिवार नियोजन जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? परिवार नियोजन जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वह इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार हम देखें तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। और ये 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था ये कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। उस समय अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। साथियों, आज तक अपने देश के अंदर संविधान में संशोधन यदि देखें तो 100 से भी अधिक बार संशोधन अपने देश के संविधान में किए जा चुके हैं। लेकिन इन सभी संविधान संशोधनों में सबसे बड़ा यदि कोई संविधान संशोधन है तो वो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अपने देश के संविधान में किया गया था। और इस संविधान संशोधन को लघु संविधान या इसे मिनी संविधान भी आप कह सकते हो कहा जाता है। कौन से संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान संशोधन हुआ था? ये इंदिरा गांधी जो अपने देश की प्रधानमंत्री थी उनके कार्यकाल में यह संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से अपने देश के संविधान में कई प्रमुख परिवर्तन किए गए। मूल कर्तव्य अपने देश के संविधान में जोड़े गए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भी कई प्रमुख जो परिवर्तन हैं वो इस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल से बढ़ा करके 6 वर्ष प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। हालांकि इसे पुनः 44वें संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई के द्वारा 6 से दोबारा से इनका कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यदि हम चर्चा करें तो 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1984 ईस्वी में पंजाब में सिख दंगों को रोकने के लिए एक प्रमुख सैन्य अभियान चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सैन्य अभियान चलाया गया था वो पंजाब में चलाया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और सिख दंगों को रोकने के लिए 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये अभियान है वो इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसी प्रकार इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ एक प्रमुख समझौता किया गया था जिसका नाम है शिमला समझौता। शिमला के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो बांग्लादेश को लेकर के युद्ध हुआ था उस युद्ध के पश्चात 1972 में समझौता हुआ था। यह समझौता पाकिस्तान की ओर से जो करने वाले थे उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान की ओर से तो यह समझौता किसने किया था? जुल्फिकार अली भुट्टो ने। और भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इन दोनों के बीच 1972 में 2 जुलाई 1972 ईस्वी को शिमला में समझौता हुआ जिसे शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते के पश्चात जो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा जिसे नियंत्रण रेखा LAC का लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम है वो दिया गया था।
1971 में पाकिस्तान के बंदी बनाए गए सैनिकों को भारतीय सेना के द्वारा इस समझौते के तहत ही रिहा किया गया था। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें इंदिरा गांधी के कार्यकाल के और अन्य कार्यों के बारे में, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अपने देश के अंदर एक प्रमुख जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी से मुक्त करने के लिए कई प्रकार की उनके लिए राशन की जो शुरुआत जो की गई थी, रहने के लिए जो उनको आवास बनाने के लिए मकान बनाने की जो एक योजना है उसकी शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति अपने देश के अंदर खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1967 ईस्वी में अपने देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति जो प्रारंभ की गई थी वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। हरित क्रांति का जनक जो भारत में कहा जाता है वो डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। विश्व स्तर पर यदि हम हरित क्रांति के जनक की यदि हम बात करते हैं तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जो प्रारंभ किया गया था अपने देश में वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? डॉक्टर स्वामीनाथन के इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। और भारत में इनका जो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर स्वामीनाथन को। 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को कार्यकाल के दौरान इनके अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस प्रकार कार्यकाल के दौरान निधन होने वाली ये देश की तीसरी, आज तक अपने देश में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। और ये 3 प्रधानमंत्री जो प्रारंभ के 3 हैं वो तीनों ही हैं, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ है। इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल के दौरान निधन हुआ वो कितनी तारीख को हुआ था? 31 अक्टूबर को 1984 ईस्वी में। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो 31 अक्टूबर का दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती जो मनाई जाती है और इनकी जो पुण्यतिथि है, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इनके अंगरक्षकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल। इनका जो प्रमुख नारा है वो है गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा देने वाले जो अपने देश के जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के पश्चात अपने देश के अंदर जो प्रधानमंत्री 1977 में, जो थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि बीच में एक बार 1977 से 80 के दौरान अपने देश में जनता पार्टी की सरकार बनी, और जनता पार्टी जो अपने देश में पहली गैर कांग्रेस पार्टी सरकार थी जो 1977 में बनी थी। और 1977 में अपने देश में पहले जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? मोरारजी देसाई। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो किस प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे? मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ेंगे। मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ये 1977 से 80 के दौरान अपने देश में क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो देश के